हाय, आई एम प्रेम एंड पिछले 2 सालों में मैंने 100 से भी ज्यादा एआई रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं एंड मैंने ऐसे भी वीडियोस बनाए हैं जिसे काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स ने भी कॉपी किया है। पर इस वीडियो में मैं एआई टेस्टिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, बट एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा है। चाहे कोई भी वीडियो ले लो या फिर इवन एड्स, सब यही कह रहे हैं कि एआई यूज करना स्टार्ट कर दो वरना पीछे रह जाओगे। एआई जॉब्स छीन रहा है, दुनिया बदल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत कह रहे हैं, पर सच तो ये है कि ये हमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपा रहे हैं। ये हमसे ये जरूर कह रहे हैं कि हमें किन चीजों के लिए एआई यूज करना चाहिए, पर हमसे ये छुपा रहे हैं कि हमें किन चीजों के लिए एआई यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके लिए हमें एआई नहीं यूज करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो हमें अंदर ही अंदर डिग्रेड करता जा रहा है और हमें लेस ह्यूमन बनाता जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि हम उन चीजों के लिए भी एआई पे डिपेंड हो रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी ये डिसाइड कर पाएंगे कि अब तक आपने जितना भी एआई यूज किया है उसकी वजह से आप एक्चुअली में अपग्रेड हुए हैं या फिर डिग्रेड। मेरा एक सवाल है, अगर सपोज अचानक से सारी टेक्नोलॉजी डिसअपियर हो जाती है, क्या फिर भी आप परसेंटेज, बोर्ड मास जैसे सिंपल कैलकुलेशंस कर पाएंगे? आई नो कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत ही आसान हो, पर वहीं काफी सारे लोगों के लिए ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। द पॉइंट इज, बेसिक कैलकुलेशंस इज नॉट अबाउट मैथ्स, इट्स अबाउट कीपिंग योर ब्रेन एक्टिव। हमें लगता है कि एआई से हम सिंपल कैलकुलेशंस करा के अपना टाइम सेव कर रहे हैं, पर नहीं, इनडायरेक्टली हम अपने माइंड के प्रोसेसिंग एबिलिटी को स्लो कर रहे हैं और विथ टाइम ये हमें इतना डिपेंडेंट बना देगा कि इमरजेंसी सिचुएशंस में हम खुद का ही लॉस कर बैठेंगे। एआई से बेसिक कैलकुलेशंस कराना कहीं से भी स्मार्टनेस नहीं है, बल्कि एक वीकनेस है और हमें इसी वीकनेस से खुद को बचाना है। वरना एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें ऐसे सिंपल कैलकुलेशंस करने के लिए भी एआई की जरूरत पड़ने लगेगी, जो अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और इनफैक्ट एआई का यूज तो ब्रेन को एक्सटेंड करने के लिए हुआ था, ना कि उसे सुपरसीड करने के लिए। ओके, आप में से कितनों को सुपरसीड का मतलब पता है? डोंट वरी, मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। और वैसे भी हम इंडियंस की इंग्लिश कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। Stand where you're sitting. Teacher enter, no notice. Full insulting. You mother father's manners. This. इट्स वेरी कॉमन कि जब भी हमें कोई इंग्लिश का वर्ड मिलता है हम उसे इमीडिएटली एआई सर्च कर लेते हैं, विच इज गुड, बट अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा डिग्रेड है। यूजुअली क्या होता है, अगर हमें एक न्यू वर्ड मिलता है और उसकी मीनिंग को बिना समझने का इवन ट्राई करने के भी अगर हम उसे इमीडिएटली एआई सर्च कर लेते हैं तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उस वर्ड को भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने एक न्यू वर्ड सीखा भी हो, विद इन 6 डेज आप उसका मीनिंग 75% तक भूल जाओगे, जो कि आई गेस नहीं होना चाहिए, राइट? पर इंस्टेड अगर हम उस वर्ड को गेस करने का थोड़ी देर ट्राई करते हैं और इवन अगर उसके क्लोज मीनिंग्स तक भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद अगर हम उसे एआई सर्च करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू इवेंचुअली उस वर्ड को याद रखने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये समझो कि आप उसे ऑलमोस्ट लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। सो अल्टीमेटली इसके पीछे भी एआई ही रीजन है, जो हमें कुछ ही सेकेंड्स में वर्ड का मीनिंग विद एग्जांपल तो बता देता है, पर इन द लॉन्ग रन जो हमारे साथ हो रहा है वो लिटरली एक धोखा है। ओह, धोखे से याद आया, अभी रिसेंटली ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रहा है कि कपल्स अपने पार्टनर से बात करने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं, चाहे वो अपने पार्टनर या फिर अपनी क्रश को इम्प्रेस करना हो, ब्रेकअप के लॉन्ग टेक्स्ट भेजना हो और यहाँ तक कि इवन नॉर्मल कन्वर्सेशंस में भी लोग अपने पार्टनर के टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे एआई को सेंड कर देते हैं और फिर क्या है, एआई जो भी रिस्पॉन्स करे वो उसे कॉपी करके अपने पार्टनर को चिपका देते हैं। वेल, नो डाउट ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है एंड इससे सामने वाला पार्टनर इम्प्रेस भी हो रहा है या फिर हो रही है। बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। एक लड़का है, वो ऑनलाइन एक लड़की से मिलता है, एआई के थ्रू अच्छे अच्छे मैसेजेस जनरेट करके वो उसे इम्प्रेस भी कर लेता है एंड फाइनली वो दोनों डेट पर भी जाते हैं, जहाँ वो उसे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिलता है। एंड जब तक वो लड़का शांत रहता है तब तक तो सब कुछ नॉर्मल होता है, पर जैसे ही वो अपने बारे में बताता है और लड़की उसे एक्चुअली में जानती है, वो लिटरली सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि वो रियलाइज करती है कि जिससे वो ऑनलाइन बात कर रही थी वो कोई और ही था एंड अब वो जिससे मिल रही है वो कोई और है। हाँ, इंसान दोनों सेम ही है पर थॉट्स अलग अलग।
ऑनलाइन वो जिससे बात कर रही थी वो एक मशीन था, पर सामने से वो जिससे मिल रही थी वो एक्चुअली में एक इंसान था, जिसके पास ना ही इतने ज्यादा जोक्स हैं, ना ही पंच लाइंस और ना ही फ्लर्टिंग स्किल्स। बट क्योंकि उसने एआई यूज करके लड़की की एक्सपेक्टेशन को सातवें आसमान पे पहुंचा दिया था। बट द फैक्ट इज रियलिटी कभी भी ऐसा होता ही नहीं है। और तभी एआई चाहे कितना भी ग्रो कर ले, कितने भी जॉब्स छीन ले, पर एक चीज इंसानों से कभी नहीं छीन सकता है, और वो है इमोशंस। अब आप मुझे खुद ही बताओ, क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में आओगे जो टेक्स्ट पे कुछ और ही था एंड रियल लाइफ में उसका 0.1% भी नहीं? बट वहीं अगर वो टेक्स्ट इमोशन से स्टार्ट होता तो उसका फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग होता और अल्टीमेटली वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता, जिसे कोई भी प्रॉम्प्ट कितना भी जोर लगा ले कभी नहीं तोड़ सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, इवन जब भी हम कभी सैड होते हैं या फिर लोनली फील करते हैं, तब भी वी चूज एआई और हम उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे शेयर करते हैं जैसे वो हमारा बेस्ट फ्रेंड हो। बट टेल मी, क्या आप एक मशीन पे ट्रस्ट कर सकते हैं जिसके पास कोई भी इमोशन नहीं है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही तेजी से ये एआई डिपेंडेंसी बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से नॉर्मल ह्यूमन कनेक्शंस काफी हद तक कम होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग एआई से शादी तक कर रहे हैं और ये सच में हो रहा है। पर क्या इन सब का कोई पॉइंट है? पहले जब एआई नहीं था हम तब भी सैड होते थे, हम तब भी इमोशनली वीक होते थे, बट उस वक्त हम खुद से ही खुद को संभाल लेते थे, रियल लाइफ में लोगों से कनेक्ट करते थे। पर अब हम एआई से बात करके ऐसा तो फील करते हैं कि हम किसी से बात जरूर कर रहे हैं, बट इन रियलिटी इस पूरे प्रोसेस में हम और ज्यादा लोनली होते जा रहे हैं। थिंक अबाउट इट। और फाइनली आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सनल डिसीजन मेकिंग। हम सब ने कभी ना कभी ये डेफिनेटली किया है। हे, सजेस्ट मी अ गिफ्ट फॉर माय बेस्ट फ्रेंड। व्हाट शुड आई वियर इन द फंक्शन? व्हाट शुड आई ईट? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसे हजारों क्वेश्चंस हम एआई से हर दिन पूछते हैं। अब आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो अच्छी बात है, हमें बेस्ट सजेशंस मिल रहे हैं। ओके, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस भी आप एआई से पूछ के लेंगे, तो बड़े डिसीजंस खुद से कैसे ले पाएंगे? ये मत कहना कि ये भी हम एआई से ही पूछ लेंगे। द थिंग इज, जब हम बार बार अपने ब्रेन को ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस में एआई से पूछने के लिए ट्रेन करते हैं, तो ये हमारे माइंड की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कम कर देता है और इवेंचुअली हम एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कभी भी किसी चीज के लिए श्योर नहीं हो सकता है। और फिर चाहे हम कितना भी ग्रो कर ले, हम कभी भी मेच्योर नहीं हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइफ के छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमारे पास ओपिनियन ही ना हो? एटलीस्ट एआई को अगर हम चॉइसेस भी देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है एक बेटर डिसीजन पे आने के लिए, पर उस पर कंप्लीटली रिलाई करना इज नॉट एट ऑल वर्थ इट। क्योंकि अगर आपके लाइफ का सारा डिसीजन एआई ही ले रहा है, तो एग्जैक्टली आपके लाइफ में आपका क्या रोल है? फिर क्या हम स्लेव्स नहीं हैं जो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं? क्या हम पपेट्स नहीं हैं जो किसी और के इशारों पे नाच रहे हैं? एंड क्या हम बस एक मशीन नहीं है जो बस इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है? हार्श बट ट्रू। और वैसे भी हमने ही एआई को बनाया है, फिर हम उसके स्लेव कैसे बन सकते हैं? इंस्टेड हमें उसे स्मार्टली यूज करना आना चाहिए। एंड एआई को कहाँ यूज करना है ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। मेरे इस वीडियो का पॉइंट बस ये बताना था कि कहाँ हमें एआई नहीं यूज करना है, ताकि हम अपने थिंकिंग एबिलिटी, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और अपने इमोशनल सेल्फ को स्ट्रांग बना सके। क्योंकि जितनी बार हम एआई को चाहे एक छोटा सा कैलकुलेशन करने देते हैं या फिर एक डिसीजन लेने देते हैं, इस पूरे प्रोसेस में हम ना चाहते हुए भी उसे अपने इंडिपेंडेंस का एक छोटा सा हिस्सा दे देते हैं। और एआई की इसमें कोई भी गलती नहीं है और ना ही वो हमें बेवकूफ बना रहा है। इनफैक्ट वो हम खुद ही हैं जो बेवकूफ बनना चूज कर रहे हैं, और इसको हम प्रोग्रेस या फिर अपग्रेड नहीं कह सकते हैं। इनफैक्ट ये एक डिग्रेड है, एक डिपेंडेंसी है। एआई का डेवलपमेंट हमें और बेटर एंड स्मार्टर बनाने के लिए हुआ था, ना कि हमारे थिंकिंग को रिप्लेस करने के लिए। एआई को हमारे साथ चलने के लिए बनाया गया था, ना कि हमसे आगे निकल जाने के लिए। उसे हमेशा यूज करो, ठीक जैसे तुम्हारी एक्स ने तुम्हें किया था, पर कभी भी उसे अपनी माइंड, अपने इमोशंस और अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। रिमेंबर, फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जो एआई को सबसे ज्यादा यूज करना जानते होंगे, पर उनका होगा जिन्हें ये मालूम होगा कि एआई को कहाँ नहीं यूज करना है।